अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य संस्कृत के साथ। आइए शुरू करते हैं। अष्टमः पाठ, 8वां पाठ, भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति। मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृति, मानव जीवन का संस्कार संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनं संस्कर्तुं महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्। अस्माकं हमारे पूर्वजों मानव जीवनम संस्कृतम, मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न अकुर्वन् किए थे। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किया था। ते अस्माकं जीवनस्य संस्कारणाय यान आचारान विचारान च आदर्शन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। ते उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम। विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति के मूल है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधै नामाभिः एकम एव ईश्वरं भजन्ते। विभिन्न मतावलंबिना, विभिन्न मतों को मानने वाले, विविधै नामाभिः विभिन्न नामों से एकम एव ईश्वरं भजन्ते, एक ही ईश्वर को भजते हैं। विभिन्न मतों को मानने वाले विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर को भजते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीमा, राम, रहीमा, जिन्न, बुद्ध, शिष्टा, अल्लाह इत्यादीन नामानि एकस्य एव परमात्मना सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम एकस्य एव एक ही परमात्मना सन्ति, परमात्मा के हैं। इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जनाः गुरु इत्यादि मन्यते। उस ही ईश्वर को लोग गुरु आदि भी मानते हैं। उस ही ईश्वर को लोग गुरु मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावा सम्मान से अस्माकं संस्कृते संदेशा। इसलिए सभी मतों को समभाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। इसलिए सभी मत, समान भाव और सम्मान हमारे संस्कृति का संदेश है। अगला पैराग्राफ। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिना संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वाले की संगम स्थली है। सभी मतावलंबियों की संगम स्थली है। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतो समाहिता। काले काले, समय समय पर, विविध विचारधारा भारतीय संस्कृति में समाहिता, समाये हुई हैं, मिले हैं। समय समय पर अनेकों विचारधारा भारतीय संस्कृति में समाहित हुए हैं। ऐसा संस्कृति समाज की संस्कृति, यह संस्कृति समुच्चय की संस्कृति है। यस्या विकासे विविधां जातीनां धर्माणां विश्वासानां च योगदानं दृश्यते। जिसके विकास में अनेकों जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान
दिखाई पड़ता है। अतएव अस्माकं भारतीयानां एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता, इसलिए ही हम भारतीयों का एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम् एकस्य संस्कृते समुपासका एकस्य राष्ट्रस्य राष्ट्रीय। सर्वे अपि वयम्, हम सभी भी एकस्य संस्कृते एक संस्कृते समुपासका उपासक हैं। हम सभी एक संस्कृति के उपासक, एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। फिर से देखिए, हम सभी एक संस्कृति के उपासक, एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। यथा भ्रातरं परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति, तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नताः कर्तव्या। यथा जैसे भ्रातरं परस्परम, भाई आपस में मिलित्वा मिलकर, सहयोगेन सौहार्देन सहयोग और सौहार्द से, परिवारस्य परिवार की उन्नतिं कुर्वन्ति उन्नति करते हैं। जिस प्रकार भाई आपस में मिलकर सहयोग और सौहार्द से परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव अस्माभिः अब सहयोगेन सौहार्देन च, उसी प्रकार हम लोगों को भी सहयोग और सौहार्द से राष्ट्र उन्नता कर्तव्या, राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। उसी प्रकार हम लोगों को भी सहयोग और सौहार्द से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अगला पैराग्राफ, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील है। मानव जीवनम संस्कर्तुम ऐसा यथा समयम नवाम नवाम विचारधाराम सुकरोत। मानव जीवन को संवारने के लिए समय समय पर नई नई विचारधारा को स्वीकार करते हैं। नवाम शक्तिं च प्राप्नोति, और नई शक्ति प्राप्त करते हैं। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ दुराग्रह नहीं है, यहाँ हठ नहीं है। यत युक्त युक्तम कल्याणकारी तदत सहर्षम गृहीतम भवति, जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ सहर्ष स्वीकार होता है। एतस्या गतिशीलतया रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूले निहितम्। एतस्या, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल में निहित है। तदेदा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावासु विचारेषु औदार्यम् आचार्य दृढ़ता चेत, तद्यथा वह है कि सत्य की प्रतिष्ठा सभी प्राणियों में समान भाव, विचार और उदारता, आचरण की दृढ़ता आदि। आगे, ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति, यह कर्म वीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीवेषे शतं समाः, कार्य करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। इति अस्या उद्घोषा, यह इसका उद्घोष है, इसकी घोषणा है। पूर्वम कर्मम तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमः। पूर्वम कर्मम, पहले कर्म, तदंतरम, उसके पश्चात, फलम, फल, पहले कर्म उसके पश्चात फल, ऐसा हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स निरन्तरं कर्म करणम् अस्माकं मुख्य कर्तव्यम्। इदानीं यदा वयं, इस समय जब हम राष्ट्र के निर्माण में संलग्न हैं, स निरन्तरः कर्म करणम् अस्माकं मुख्यं कर्तव्यम्, वह
कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। निज सर्वस्य फलम भोग्यम अन्य सर्वस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम। निज सर्वस्य फलम भोग्यम, अपने श्रम का फल भोगो, अपने श्रम का फल भोगने योग्य है। निज सर्वस्य फलम भोग्यम, अपने श्रम का फल भोगने योग्य है। अन्य सर्व शोषण सर्वथा वर्जनीयम, दूसरे के श्रम का शोषण हमेशा वर्जनीय है, अर्थात वर्जना करने योग्य है। यदि वयम विपरीत आचरामः तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका। यदि हम विपरीत आचरण करते हैं तदा तो न वयम सत्य भारतीय संस्कृति उपासका, तो हम सब भारतीय संस्कृति के सही उपासक नहीं हैं। आगे, वयम तदेव यथार्थ भारतीयाः यदा अस्माकं आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवे। हम तभी सही भारतीय हैं जब हम अपने आचरण और विचार में आचार और विचार में हमारी संस्कृति लक्षित हो, दिखाई पड़े। अभिलाषामः वयं यत् विश्वस्य अभ्युदय भारतीय संस्कृतेः एकः दिव्यः संदेशः लोके सर्वत्र प्रसरेत्। अभिलाषामः इच्छा है, अभिलाषामः वयं हम सबकी इच्छा है कि विश्वस्य अभ्युत्थाय, विश्व के उत्थान में भारतीय संस्कृति का एक दिव्य संदेश संसार में हमेशा फैले। हम सभी का अस्माकम अभिलाषा, हम सब की अभिलाषा है कि विश्व के उत्थान में भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सर्वत्र फैलनी चाहिए। क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, किसी को कोई दुख ना हो। समाप्त हुआ। कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।